साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मौलात हेल्प चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही आप आपके स्क्रीन पर यू डैश टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ लॉगिन फॉर और मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ हम टीचर मॉड्यूल को अपडेट कर रहे हैं। लॉगिन टैब पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, टीचर मॉड्यूल के लॉगिन टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ आपको आपके विद्यालय के यूडाइस नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ से जैसे आप यहाँ क्लिक टू ओपन टीचर्स डीसीएफ टू फिल द डेटाज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके डेटाज, आपके विद्यालय का लॉगिन हो दिखाई देगा स्क्रीन पे। यहाँ आपका टोटल टीचर स्टाफ्स यहाँ कंप्लीटेड कितना हुआ है और यहाँ आपका नॉन टीचिंग स्टाफ्स दिखाई देगा। तो यहाँ टोटल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इस विद्यालय के डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जो कार्यरत अध्यापक है लास्ट ईयर में आपके यूडाइस पे थे, उनकी डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ जनरल प्रोफाइल में मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जनरल प्रोफाइल में अगर आपके किसी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में चेंजेस हुआ है तो आप ओपन करके यहाँ चलो मैं ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ कोई चेंजेस हुआ है तो यहाँ से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ये ऑलरेडी भरा हुआ है साथियों। यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है तो यह अपडेट हो जाएगा। यहाँ जैसे किसी अध्यापक का अपग्रेडेशन हुआ है अर्थात वह प्रमोट हुआ है तो यहाँ आप उनकी डिटेल भर सकते हैं। अगर हेड टीचर है, एक्टिव हेड टीचर है या कोई भी यहाँ आपके चेंजेस हुआ है तो यहाँ से आप वाइस प्रिंसिपल नया पद आया है तो इन चीज़ों को आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। और यहाँ अगर आप अपॉइंटमेंट किस लेवल से हुआ है, यहाँ कोई चेंजेस हुआ है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही आपका अगर प्रमोशन के थ्रू आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, जैसे वरिष्ठ अध्यापक में आपकी इंग्लिश थी, आपने लेक्चरर में किसी और सब्जेक्ट से आपने प्रमोशन लिया है तो आप यहाँ भर के, और नहीं है आपका अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे, आप अगले मॉड्यूल पे चले जाएंगे। और यहाँ आपका सब्जेक्ट टीचिंग का डिटेल है। यहाँ भी आप कुछ अगर चेंजेस का है तो ही करना है, नहीं है तो आप अपडेट कर देंगे और यह आपका अपडेशन हो जाएगा। अब यहाँ एक नया, यहाँ आपके पास लेफ्ट स्कूल का एक ऑप्शन शुरू हो गया है साथियों। यहाँ जैसे आप लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय में जो अध्यापक था उसको आपको यहाँ से, जैसे टीएसपी से नॉन टीएसपी में चला गया है या कोई लेक्चरर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र होकर चला गया है, प्रिंसिपल से है, ऐसा कोई भी अध्यापक है या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है जो विद्यालय को लेफ्ट कर गया है तो वहाँ से आपको लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और हर अध्यापक को यहाँ नेशनल कोड के रूप में एक आईडी प्राप्त हो गई है, जैसे कर्मचारी आईडी प्राप्त होती है उसे। और यहाँ टीचर की डिटेल आपको, यह डिलीट नहीं हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है यहाँ से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन से अध्यापक को आप लेफ्ट करें, अगर किसी का रिटायरमेंट हो गया है तो आप यह सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई ट्रांसफ़र हो चुका है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई जॉब से लेफ्ट हुआ है या डेथ हो गई है तो इसमें से जो भी उपयुक्त कारण है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शिफ्टेड का ऑप्शन कर रहा हूँ। और यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये कब शिफ्ट हुए हैं तो मैं जैसे आज की डेट डाल के ये लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करूँगा तो आपके पास यह विंडो ओपन हो जाएगी कि आपको 10 से 100 कैरेक्टर में आपको यहाँ टाइप करना है, इसके बाद ही यह लेफ्ट हो जाएंगे। साथियों यहाँ ध्यान रखना है, गलत टीचर को लेफ्ट नहीं करें। इसके बाद मैं पुनः यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। अब डैशबोर्ड में आने के बाद जो अध्यापक अगर ट्रांसफ़र होके मेरे विद्यालय में या इस विद्यालय में आया है तो उसकी डिटेल कहाँ से प्राप्त करेंगे। ट्रांसफ़र होके आए अध्यापक की यहाँ टीचर ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल है। इस केस में मैं जैसे यहाँ राजस्थान टाइप करना चाहता हूँ तो ये राजस्थान मैंने टाइप कर लिया। और इस केस में अगर मैं जिस अध्यापक की डिटेल बता रहा हूँ वो डूंगरपुर से है तो मैं डूंगरपुर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ ब्लॉक जैसे मैं टाइप करना चाह रहा हूँ, बिछीवाड़ा यहाँ शो हो रहा है। और जिस विद्यालय में ये थे जिन्होंने लेफ्ट किया है उनका यहाँ मैं स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यह अध्यापक ड्रॉप बॉक्स में आपको शो आउट हो रहा है। इनकी यहाँ नेशनल कोड है, अध्यापक का नाम है, उनकी ज्वाइनिंग तिथि, इन सर्विस में कब आए थे और
लेफ्ट कब स्कूल से लेफ्ट कब हुए, ये सारी डिटेल, और क्या रीजन था क्यों लेफ्ट हुए। ट्रांसफ़र शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, यह अर्थात वह अध्यापक यहाँ से टीएसपी से नॉन टीएसपी में ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं। अब साथियों, ड्रॉप बॉक्स में वही अध्यापक दिखेगा जो उस विद्यालय ने वहाँ से लेफ्ट किया है, अन्यथा उस किसी भी कर्मचारी को आप आपके विद्यालय में जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो था साथियों ड्रॉप बॉक्स। अब इसको आपके विद्यालय में जोड़ना कैसे है, संबंधित अध्यापक को कैसे जोड़ेंगे। तो मैं पुनः डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ और यहाँ इंपोर्ट टीचर मॉड्यूल है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको गेट नेशनल कोड का ऑप्शन भी प्राप्त होगा। यहाँ आधार नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप इसके नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर ड्रॉप बॉक्स में जाके आप चेकआउट करेंगे, यह किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए सेम प्रोसेस है। आप किसी भी स्टेट का ड्रॉप बॉक्स और स्कूल का किसी भी स्टेट के विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स आप खुद देख सकते हैं, अगर उन्होंने वहाँ से लेफ्ट किया है। और फिर यहाँ आप नेशनल कोड डालेंगे और इसके बाद संबंधित अध्यापक की आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इस केस में मैं आपको बताता हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है मैंने यहाँ, और उनका, और फिर गो पर क्लिक करूँगा तो उस अध्यापक की नेशनल कोड से ही डिटेल आ जाएगी। यहाँ जैसे मैं यहाँ ज्वाइन कराना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ वो उस टीचर का नेचर क्या, अपॉइंटमेंट कैसे लिया था, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम का है। तो यहाँ आप उसका जैसे इस केस में रेगुलर है, मैं यहाँ कुछ ही शब्द डाल के ओके डाल के इंपोर्ट करता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ फिर रेड में आ रहा है कि आपको 10 से 100 कैरेक्टर में यहाँ रिमार्क लिखना है, इसके बाद ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ आपका अगर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है तो आप अपने विद्यालय में ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जो 0 आ रहा है उसमें जैसे ये है, अकाउंटेंट है, हेड क्लर्क है, पियोन से है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, यहाँ एलडीसी है, सारा कोई भी है उसमें से। जैसे मैं यहाँ नाइट वॉचमैन का ऐड कर रहा हूँ 5, जैसे मैंने 5 कैरेक्टर यहाँ डाल दिए और सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक करने के उपरांत मैं पुनः डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पुनः 0 बता रहा है। 0 बता रहा है तो साथियों यहाँ रिफ्रेश पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इनकी संख्या दिखाई देगी, और ये देखिए 5 है, बट यह पीएस स्कूल है। इस केस में कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ वर्किंग में नहीं है, तो मैं 0 डाल के पुनः इसको सेव कर रहा हूँ। और डैशबोर्ड पे अपन जाके देखते हैं तो फिर भी यह 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ हट जाएगा। ये हुआ साथियों टीचर मॉड्यूल कंप्लीट। इसमें कोई भी आपकी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपकी पूर्ण रूप से सहयोग करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।